देखिए सर, बहुत सारे लोग जो है ना, जब आपसे मुस्तफीद होते हैं तो बहुत सारे लोगों की आपके साथ दुआएं होती हैं। ठीक है। होता है। तो इंसान को अगर नेगेटिविटी छोड़ दे कि जी अच्छा इसमें हो क्या रहा है, आपके काम में हो ही रहा है कि डॉक्टर्स की ईगो हर्ट हो रही है कि यार हम जो हाँ डॉक्टर बन के बैठे हैं हम तो पागल हैं क्या कि एक बंदा आया और उसका नाम है अशरफ चौधरी, वो क्लेम करता है और वल्लाह आलम में कहाँ पे आपका कोई तो यूट्यूब का कोई वीलॉग था जिसमें कोई ये समझ रहा है कि चावल रोटी अगर नहीं खाएंगे तो गुर्दे फेल हो जाएंगे। हाँ। और मेरा तो दिमाग काम नहीं करता कि चावल रोटी ना खाने से गुर्दे कैसे फेल होंगे, या तो मुझे भी सर ये पढ़ाओ तो या मैं फिर। बता देता हूँ ना, वो डॉक्टर शाहिद नदीम है इस्लामाबाद में, उनकी बीवी हम्म, हमारी कंपनी में काम करती थी। वो ईगो का प्रॉब्लम है, इतना बेवकूफ नहीं है वो। उनको हम्म। सारा समझ है कि गुर्दे फेल होते हैं सर शुगर से। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ हमारे लाइव शो में आए और हमें समझाने की कोशिश कर दें। हम्म, अगर वो बात को जस्टिफाई कर दिया उन्होंने साइंटिफिकली, चले मैं क्लिनिक बंद कर दूंगा, अपना डिग्री फाड़ दूंगा। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि चावल ना खाने से और गंदुम ना खाने से गुर्दे कैसे फेल होंगे। सर यही तो हम मैं हर रोज उनको कहता हूँ। अभी हम उनको चैलेंज भी करेंगे कि आप लाइव आए। सर आपने बोल दिया ना, अभी मैं उनको बुलाता हूँ, उनको कहता हूँ कि जी ये डॉक्टर सईद साहब के साथ लाइव सेशन करें, और चाहे मॉडरेटर कोई भी डॉक्टर दरम्यान में रख लें, मैं मुझे ना भी रखें। बिल्कुल। सर हम्म, ये चीज मैं भी उनको बार बार कहता हूं कि सर जी हमें बता देना, मैं नॉन डॉक्टर, मुझे बता दें गुर्दे हम्म, फेल होते हैं ज्यादा शुगर से। हम्म। कम शुगर खाने से गुर्दे कहां से फेल होते हैं? सर यही बात तो पूछनी है उनसे। हाँ यही बात उनसे पूछनी है डॉक्टर देखिए, साहब। किडनी फेलियर का सबसे बड़ा जो कॉज है, जो अब तक जो जितनी भी स्टडीज आ रही हैं वो है ब्लड शुगर। ठीक है। देखिए हमने अपने असातिज़ा से अपने टीचर से बहुत डांटे खा के ना, बहुत डांटे खा के हमने डॉक्टरी पढ़ी है, थोड़ी बहुत हम्म, पढ़ी है जो समझ में आई है। तो डॉक्टर को लोग मसीहा भी कहते हैं। मैं सोच ही रहा था कि डायबिटीज में है क्या, कुछ भी नहीं है। हम्म, अच्छा बड़ी बात बताऊं कि डायबिटीज के बारे में मेरे साथ बड़े जोक्स हुए। मेरा जो एमबीबीएस का पूरा जो वाइवा है ना, मेडिकल का, मेडिसिन का, वो सारा डायबिटीज के ऊपर हुआ है। ओके। हमारे डॉक्टर साहब थे, उनको शक हुआ कि इसका ये टॉपिक वीक है। तो जब आपके एग्जामिनर को शक हो जाए ना इसका टॉपिक वीक है, तो वो सारी धुलाई वहीं पे करता है। वही मुझसे उसने डीकेए से लेके टाइप 1 टाइप 2 0.5 सीसी 1 सीसी के सारे डिफरेंसेस पूछे उसने। ओके। चले काफी तुक्के मारे, कुछ लग गए अच्छे, कुछ नहीं लगे, पास हो गए। ठीक है। मगर ये है कि मेरा ख्याल ये है कि जब मैंने जाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट की डायबिटीज फूड की, डायबिटीज की, तो मेरा क्लिनिक बाय चांस उनके सामने था। ओके। उन्होंने मुझसे, जो मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स की ईगो हर्ट होती है, वो मेरे टीचर हम्म, भी थे। उनको एक दिन वो किसी लड़ाई झगड़े के मूड में मेरे पास आए थे, तो मैं क्लिनिक पे था नहीं, मैं लेट था उस दिन, तो मैं बच गया। तो मुझे ये हुआ कि उन्होंने वो ये बोल के गए कि कल का बच्चा मेरे सामने आके बैठा है, द पीपल हु नो नथिंग अबाउट डायबिटीज एंड फूड मैनेजमेंट, वो बोल के गए थे। चले नाम नहीं हम्म, लेते, मगर बात ये है कि मुझे उस दिन अंदाजा हुआ था कि आप अपने टीचर के सामने जब क्लिनिक खोल के बैठ जाएंगे ना तो उनकी वाकई ईगो हर्ट होती है। सेकंड बिल्कुल होती सवाल है। ये किया जी, उस जमाने में मैं नया नया था, मेरे टीचर का क्लिनिक सामने था, तो उनके वेटिंग एरिया से उठ के कोई मेरे वेटिंग एरिया में आ जाए, पूछे जी कि यहाँ पे ओए कौन होए। डॉक्टर बैठते हैं और हाँ। डायबिटीज फूड में आप क्या करते हैं, तो मैं उसको इनकार तो नहीं करूंगा जी आप मेरे टीचर के वेटिंग एरिया से उठ के मेरे वेटिंग एरिया में आ गए। उन्होंने इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया कि तुम मेरे पेशेंट तोड़ रहे हो। सर मैं आपको जहालत बता रहा हूँ, जहालत, कि जब पढ़ा लिखा बंदा जहालत की बातें करता है ना, तो वो इस तरह की बातें करता है, औरतों वाली। ठीक है। किसी के वेटिंग एरिया से उठ के बंदा मेरे वेटिंग एरिया में आ गया है, ताकि वो बहुत टाइम लगाता है, डॉक्टर बहुत टाइम जाया करता है, चलो जो भी उसका मसला, अगर अब उसको मैं क्या बाहर निकाल दूं। मतलब आपका मुकद्दर आपके पास आ गया, उसने सोचा एग्जैक्टली। कि आप बेहतर ट्रीट करेंगे, आप बेहतर कस्टमर सर्विस देंगे। अब इसमें आपका क्या कसूर है? ये सवाल मैं भी अपने आप पूछता होता हूँ। मैं डॉक्टर शाहिद नदीम को बार बार कहता होता हूँ, यार आप क्लिनिक की बजाय लोग मेरे पास आ रहे हैं, यार इसमें मेरा क्या कसूर? तो देर इज समथिंग गुड इन यू, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है सर, देखें, तनकीद होती है, ठीक है। अब मैं नहीं जानता ये डॉक्टर शाहिद वगैरह ये कौन है। ठीक है, तो देखें जब लाइव आएंगे हमारे साथ तो हम भी पूछेंगे कि जो भी उनकी जो टेक्निकलिटी है, जो मेडिकल वो साइंस वो जानते हैं, वो हमको भी समझाएं।
हम तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया के सामने बैठे हुए, कौन सा कोई अपना लोकल यूट्यूब लेके बैठे हुए, हाँ, सबके सामने बात कर रहे हैं कि यार या तो हमको भी समझाएं, और मैं तो आपसे इतनी बड़ी बात की, मैं तो क्लिनिक ही बंद कर दूंगा अपना, बोले सर बहुत बड़ा आपने रिस्क ले लिया कि अगर सर उन्होंने चैलेंज। साबित कर दिया कि गुर्दे फेल हो जाते हैं रोटी चावल सर छोड़ने मैं से। सर मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ, मैं क्लिनिक वाकई बंद कर दूंगा। पर सर मुझे एक बात आपके होगी, साथ अगर शायद मैं भी अगर रिस्क मुझे लेता हूँ। समझाने में कामयाब हो गए, हाँ सर, इसका मैं भी मतलब है कि ये मेरी 90 बेसिक नॉलेज खराब है। डेज चैलेंज वैलेंज सब बंद कर दूंगा, मैं भी बंद कर दूंगा, हम उनके मुरीद हो जाएंगे कि रोटी चावल छोड़ने से बंदों के गुर्दे कैसे फेल हो जाते हैं, वो बताए तो सही ना। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आते हैं उस पे न्यूरोपैथी के का दूसरा जो था जिसमें वैस्कुलर प्रॉब्लम हो जाता है कि जख्म हो या जाए तो भरता नहीं है। सर वो या किस लेवल पे ये कॉम्प्लिकेशन आती हैं?